नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा सेकंड पार्ट है भारत की परियोजनाओं का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टिहरी परियोजना की। तो टिहरी परियोजना कहाँ पर है? देखिए, ये है भागीरथी नदी और यहाँ से आ रही है भिलंगना नदी। ठीक है, ये दो मुख्य नदियाँ हैं जिनके संगम को क्या कहते हैं? गंगा नदी। ठीक है, अब इन दोनों के संगम पर एक डैम बनाया गया है। इस डैम का नाम क्या है? टिहरी डैम। और ये डैम किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है? टिहरी परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो परियोजना है ये है टिहरी परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, टिहरी परियोजना। इसका एक अन्य नाम भी है स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। ठीक है, क्या नाम है? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। ठीक है, 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 2006 में। ठीक है, 2006 में इसने वर्किंग भी शुरू की थी। ठीक है, मतलब काम करना शुरू किया था। ठीक है, इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, बात करें इसकी लागत की तो इस परियोजना की कुल लागत है 19,000 करोड़ रुपए। 19,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इस डैम की हाइट की अगर बात करें, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 260 मीटर। इसकी हाइट है 260 मीटर और इसकी लंबाई है 575 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 575 मीटर। ठीक है, बात करें इसकी पावर की, मतलब इसके द्वारा कितनी पावर उत्पादित की जाती है या इसकी पावर कैपेसिटी क्या है, तो वो है 2400 मेगावाट। ठीक है, 2400 मेगावाट की ये पावर उत्पन्न करता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये भारत का पहला ऊंचा बांध है। ठीक है, मतलब भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये पहला। ठीक है, इसके पहले हमने भाखड़ा नगर डैम की बात की थी, तो भाखड़ा नगर डैम की ऊंचाई कितनी थी? 226 मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। तो ये भारत का पहला ऊंचा बांध है। ठीक है, ये तो बात हो गई टिहरी बांध की। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो बताता हूँ आपको। इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि भागीरथी और बिलांगना के संगम पर कौन सा डैम है या कौन सी परियोजना है, तो वो है टिहरी परियोजना। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था कि ये कौन सी नदी पर है, तो भागीरथी और बिलांगना पे है। ठीक है, अगर भागीरथी और बिलांगना आपको ना दिया हो तो आप उस समय गंगा नदी का नाम उसमें दिया होगा। ठीक है, तो आप गंगा को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुख्य नदी यहाँ पर गंगा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, गंगा नदी जब उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। ये है रामगंगा नदी। ठीक है, ये जो रामगंगा नदी है उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलती है? गंगा से कन्नौज में। कन्नौज में रामगंगा नदी गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, और इसी रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में एक परियोजना है जिसका नाम है रामगंगा परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रामगंगा परियोजना कौन से राज्य में? तो वह है उत्तराखंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फरक्का परियोजना की। ये देखिए, ये क्या होता है? यमुना, गंगा, गोमती और घाघरा, ये चारों नदियाँ सम्मिलित रूप से जब बिहार में प्रवेश करती हैं, बिहार में प्रवेश करने के बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, तो पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या होता है? ये जब नदियाँ इकट्ठा होकर आती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ लेकर आती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार और बांग्लादेश, जो इनका क्षेत्रफल है जहाँ पर ये प्रभावित होती है, तो वहाँ पर क्या करती है? ये गाद इकट्ठा करती है अवशिष्ट पदार्थों की। ठीक है, अब वो अवशिष्ट पदार्थ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मिट्टी है, धूल है, पेड़ पौधों के अवशेष है, जीव जंतु है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से यमुना आ रही है। ठीक है, यमुना कैसे थी तो आप सभी परिचित होंगे। जब यमुना यहाँ से प्रभावित होती है दिल्ली नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया से, ठीक है, मतलब उद्योगों से, तो वो लोग क्या करते हैं? साफ पानी को तो अपने उपयोग में ले लेते हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और जो गंदा पानी होता है उसको वापस नदी में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? यहाँ से यमुना का इतना जो हिस्सा है ये पूरा जहरीला हो गया है। ठीक है,
जहरीला होने से क्या हुआ, ये जो पानी है उपयोग के लायक बचा नहीं है, ठीक है। तो वही जहरीला पानी यहाँ तक आता है, यहाँ पर आने के बाद ये गंगा नदी मिल जाता है, और गंगा नदी का जो साफ जल है उसको प्रदूषित करता है, ठीक है। और बाकी नदियों का जल है उसे भी प्रदूषित करता है, ठीक है। मेंस की मुख्य परीक्षा लिखने बैठेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब यमुना यहाँ से प्रवाहित होती है, यहाँ पर तो उसका जल शुद्ध है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे यमुना आगे बढ़ती है तो ये हरियाणा और दिल्ली के लगे हुए शहर है, ठीक है। तो ये और यहाँ पर उद्योग भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये उद्योग क्या करते हैं, यमुना के साफ जल का उपयोग प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में करने के बाद जो भी उनका काला पानी निकलता है या जहरीला पानी निकलता है उसे नदी में बहा देते हैं। और कहाँ बहाएंगे ये लोग, उसके लिए कोई व्यवस्था है ही ना, सरकार ने उस व्यवस्था करी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस जहरीले पानी को इस नदी में बहा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो नदी है यमुना का ये भाग है, ये जहरीला हो गया, ठीक है। अब जहरीला होने से क्या होगा, ना तो ये पीने योग्य है, न सिंचाई के योग्य है, न किसी परियोजना के योग्य है, ठीक है। और इसके अंदर का जो जीव जंतु है वो तो सब ऐसे मर ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस नदी को, यमुना नदी को ऑक्सीजन रहित भी कहा गया है, ठीक है। मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो आगे क्या होता है, ये जो विषैला पानी आगे बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, ये जो विषैला पानी है ये मिल जाता है गंगा नदी में, ठीक है। अब गंगा नदी में मिल रहा है तो उसकी जो सहायक नदी है उनका पानी भी गंदा हो रहा है, और उनका पानी कहाँ से गंदा हो रहा है, इसके संगम से। अब यहाँ से जितना भी पानी जा रहा है आगे, ये पूरा पानी गंदा होगा, ठीक है। मतलब किसी भी यूज में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब यहाँ से गोमती और घाघरा नदी भी आती है तो क्या होता है कि जो गंदगी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आप थोड़े से गंदे पानी में थोड़ा साफ पानी मिलाएंगे तो वो थोड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। उसमें और साफ पानी मिलाएंगे तो अब गंदगी और कम दिखने लगेगी, ठीक है। तो वो काम यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी पानी तो गंदा है ही से, ठीक है। उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है, ठीक है। पर कोई फायदा नहीं है, जब तक यहाँ से गंदगी बहती रहेगी तब तक ये नदियाँ साफ नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर आगे आती हैं। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो भी गाद नदियों के द्वारा इकट्ठा हो रहा है, ये जो गाद यहाँ पर नदियों के द्वारा इकट्ठा हो रहा है, इसकी सफाई के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया, ठीक है। और इस परियोजना का नाम दिया फरक्का परियोजना, ठीक है। तो ये जो परियोजना ये 1961 में शुरू हुई थी, और इसने वर्किंग शुरू की 1972 में, 1972 में इसमें काम करना शुरू किया, ठीक है। इस डैम की जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 2240 मीटर, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी, 2240 मीटर, ठीक है। इसकी लागत की बात करें तो इसकी लागत है 156 करोड़ रुपए, 156 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है। देखिए इस परियोजना का दो मुख्य उद्देश्य थे, एक तो यहाँ पर जो गाद इकट्ठा हो रही है उसकी सफाई करना, ठीक है। और गंगा नदी की एक धारा को पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ना, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से एक धारा पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ दी गई है, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है, ताकि पश्चिम बंगाल को भी पर्याप्त पानी मिल सके, ठीक है। और ये जो धारा यहाँ पर मोड़ी गई है पश्चिम बंगाल की तरफ, इसे क्या कहा, हुगली नदी, ठीक है। हुगली नदी भी गंगा की ही एक धारा है, ठीक है।